फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 18 से 24 तक। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पंछियों को गढ़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा, उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पंछियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य, प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। अनुवाक्य, प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून की डालियों की भांति तुम्हारे चौकों की शोभा बढ़ाएगी। अनुवाक्य, प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सिय्योन पर्वत पर से तुम्हें जीवन भर आशीर्वाद प्रदान करता रहे। अनुवाक्य, प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। जिससे तुम यरूशलेम का कुशल मंगल और अपने पोते परपोते देख पाओ, इस्राएल को शांति। अनुवाक्य, प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। दूसरा पाठ
इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 9 से 11 तक। यीशु को कुछ समय के लिए स्वर्गदूतों से छोटा बना दिया गया था, जिससे वह ईश्वर की कृपा से प्रत्येक मनुष्य के लिए मर जाए। अब हम देखते हैं कि मृत्यु की यंत्रणा सहने के कारण उन्हें महिमा और सम्मान का मुकुट पहना दिया गया है। ईश्वर, जिसके कारण और जिसके द्वारा सब कुछ होता है, बहुत से पुत्रों को महिमा तक ले जाना चाहता था। इसलिए यह उचित था कि वह उन सबों की मुक्ति के प्रवर्तक को अर्थात यीशु को दुख भोग द्वारा पूर्णता तक पहुंचा दे। जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं, उन सबों का पिता एक ही है। इसलिए यीशु उन्हें अपने भाई कहने में नहीं लजाते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संज्ञाएं 2 से 16 तक। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या अपनी पत्नी को त्याग देना पुरुष के लिए उचित है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया है? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर पत्नी को त्यागने की अनुमति दी है। यीशु ने उनसे कहा, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही यह आदेश लिखा है, किंतु सृष्टि के प्रारंभ ही से ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। शिष्यों ने घर पहुंचकर इस संबंध में यीशु से फिर प्रश्न किया और उन्होंने यह उत्तर दिया, जो अपने पत्नी को त्याग देता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है, वह पहले के विरुद्ध व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति को त्याग देती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है, तो वह व्यभिचार करती है। लोग यीशु के पास बच्चों को लाते थे जिससे वह उन पर हाथ रख दे, परंतु शिष्य लोगों को डांटते थे। यीशु यह देखकर बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें रोको मत, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे कह देता हूँ, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज ग्रहण नहीं करता, वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तब यीशु ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों,
आज के तीनों पाठ परिवार के बारे में है। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने देखा कि परिवार की सृष्टि या परिवार का गठन ईश्वर ने किया है। यह मनुष्य का कोई आविष्कार नहीं है। एक पति और पत्नी को ईश्वर जोड़ते हैं। ये सिर्फ मनुष्य का एक निर्णय नहीं है, बल्कि ईश्वर ने जोड़ा है एक पति और पत्नी को। जैसे आज के सुसमाचार में यीशु कहते हैं, जिससे ईश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग नहीं करे। तो पति और पत्नी का संबंध अटूट है, क्योंकि ईश्वर ने उसे जोड़ा है। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि ईश्वर ने देखा कि मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उसने उसके लिए एक सुयोग्य सहयोगी को बनाया। जैसे आज के पाठ में हम लोगों ने देखा, मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया और उसके बगल से एक हड्डी निकाल करके स्त्री का गठन किया, स्त्री का सृजन किया, और उस स्त्री को ईश्वर ने मनुष्य को आदम को दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि बाइबल के अनुसार इतिहास के पहले मनुष्य ने पहले स्त्री को ईश्वर के सामने देखा। इसी प्रकार इतिहास के पहले स्त्री ने पहले पुरुष को ईश्वर के सामने देखा, और इन दोनों के संबंध में ईश्वर खड़ा है। ईश्वर उनको जोड़ते हैं, ईश्वर उनके संबंध की कड़ी है। यदि इस संबंध से ईश्वर को हम लोग अलग कर देंगे, तब ये संबंध टूटेगा। आजकल हम लोग वही देखते हैं, हमारे पारिवारिक जीवन में पति और पत्नी के संबंध में ईश्वर उपस्थित नहीं है। यदि ईश्वर है तो हर पति को अपनी पत्नी को ईश्वर के हाथ से स्वीकार करना है, हर पत्नी को अपने पति को ईश्वर के हाथ से स्वीकार करना है, और स्वीकार करके उनके लिए धन्यवाद देना है। उनकी अच्छाइयों के साथ, उनकी कमजोरियों के साथ उनको आपको स्वीकार करना है। ईश्वर ने आपको अपने पति को दिया है, ईश्वर ने आपको अपने पत्नी को दिया है, तो ईश्वर के हाथ से स्वीकार करना है। और जब हम लोग ईश्वर के हाथ से स्वीकार करेंगे, उनके कमजोरियों को भी हम लोग स्वीकार कर सकेंगे। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है बिना कमजोरियों का। हम एक दूसरे के कमजोरियों को परिवार में और हर सामूहिक स्थान में हमको एक दूसरे के कमजोरियों को बर्दाश्त करना है, और विशेष करके परिवार में एक दूसरे के कमजोरी को बर्दाश्त करना और एक दूसरे को क्षमा करना। यदि हम लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, प्यार का एक मुख्य भाग है, जैसे एक सिक्का को दो भाग है, दो तरफ है, तो एक तरफ प्यार है, प्रेम है, दूसरे तरफ है क्षमा। बिना क्षमा का प्यार नहीं होता, प्यार में निरंतरता नहीं होगी। इसलिए हमको एक दूसरे को क्षमा करना है। तो एक मुख्य संदेश इसमें यही है कि हमको अपने परिवार के हर व्यक्ति को ईश्वर के हाथ से स्वीकार करना है। आज के सुसमाचार में बच्चों के बारे में जिक्र है। बच्चे लोग को माता पिता यीशु के पास ले आते थे और शिष्य लोग उसका विरोध करता था। तब यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, ईश्वर का राज उन जैसे लोगों का है। और फिर यीशु ने कहा, यदि तुम एक बच्चे के समान, एक बालक के समान ईश्वर के राज्य को ग्रहण नहीं करोगे, तुम उसमें प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो माता पिता को अपने बच्चों को ईश्वर के हाथ से स्वीकार करना है, धन्यवाद देते हुए स्वीकार करना है।
कई माता पिता हम लोग देखते हैं विकलांग बच्चों को इतने अच्छा से देखभाल करते हैं कि आपको आश्चर्य होगा क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ऐसे बच्चों को ईश्वर के हाथ से स्वीकार किया है और ऐसे बच्चे आपके परिवार के लिए आशीर्वाद बन जाएगा। कई परिवार ऐसा बोलते मैंने सुना है। तो एक बार मदर तेरेसा के बारे में मैंने सुना। मदर तेरेसा एक गरीब घर में गई और वहाँ पर एक विकलांग बच्चा था जिसके पास हमेशा किसी को रहना पड़ता था और परिवार भी गरीब था। इसलिए मदर तेरेसा ने संत मदर तेरेसा ने कहा कि इस बच्चे को हम लोगों को दे दीजिए, हम लोग इसका देखभाल करेंगे। तब वो माँ रोना शुरू किया। माँ ने कहा इस बच्चे को ईश्वर ने, यीशु ने मुझे दिया है। इस बच्चे के कारण हमारे परिवार एक है। हम सब लोग इस बच्चे के कारण एकजुट होकर के मेहनत करते हैं परिवार को चलाने के लिए और इस बच्चे के देखभाल करने के लिए भी। जब कोई काम के पर जाते हैं, एक व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं, तो इस बच्चा हमारे लिए कोई अभिशाप नहीं बल्कि आशीष है। इस बच्चे के द्वारा हमारे परिवार में प्रेम का और शांति का वातावरण है। तो जब इसी प्रकार हम लोग अपने परिवार के हर व्यक्ति को, सदस्य को ईश्वर के हाथ से स्वीकार करेंगे तो वे लोग हमारे लिए आशीर्वाद बन जाएंगे। और आज के पहले पाठ में जैसे हम लोगों ने सुना कि ईश्वर ने पुरुष को गहरी नींद में सुला दिया और उसके बाद उसके बगल से एक हड्डी निकाल करके स्त्री का सृजन किया। कुछ बाइबल पंडित लोग बोलते हैं, मैंने सुना है इब्रानी भाषा में वहां पर हड्डी नहीं बल्कि मांस है। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है। नए विधान में हम लोग पढ़ते हैं यीशु के मृत्यु के समय में एक सैनिक ने यीशु के बगल में भाला मारा और वहां से रक्त और जल बह निकला। संस्कारों का स्रोत, ये संस्कार विशेष करके बपतिस्मा का संस्कार और परम प्रसाद का संस्कार, इसके द्वारा हम लोग कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। कलीसिया ईश्वर की सृष्टि है, यीशु की सृष्टि है और यीशु के बगल से निकला है। हम लोग कलीसिया के बारे में क्या बोलते हैं? कलीसिया के बारे में बोलते हैं यीशु दुल्हा है और कलीसिया दुल्हन है। एफेसियों के नाम पत्र में पौलुस परिवार के बारे में, पति और पत्नी के बारे में, संबंधों के बारे में बताते हुए क्या लिखते हैं? तो पौलुस लिखते हैं 5वां अध्याय का 32वां वाक्य, यह एक महान रहस्य है पति और पत्नी का संबंध। मैं समझता हूं कि यह मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर संकेत करता है। तो ये जैसे मैंने कहा इब्रानी भाषा में हड्डी नहीं बल्कि मांस है, तो ये पुरुष के बगल से निकाला। इसलिए पुरुष ने अपनी स्त्री को देकर के कहा ये मेरे हड्डियों की हड्डी है, मेरे मांस का मांस है। और इसी प्रकार यीशु ने भी हम लोगों को ये कलीसिया का निर्माण किया है, सृजन किया है। कलीसिया यीशु का शरीर है। पौलुस सिखाते हैं यीशु शीर्ष है और हम उनके शरीर का अंग है। और आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना इब्रानियों के नाम पत्र से है, वहां पर यीशु के जन्म के बारे में, माने यीशु हमारे समान एक मनुष्य बना, रक्त मांस को स्वीकार करके एक मनुष्य बना। इस प्रकार यीशु ने परिवार को पवित्र किया। वहां पर लिखा है आज दूसरे अध्याय का 14वां वाक्य में है, यीशु हमारे समान एक मनुष्य बने, इस प्रकार उन्होंने अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करे
और दासता में जीवन बिताने वाले लोगों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। तो यीशु ने अपने जीवन द्वारा परिवार में हमारे समान उन्होंने जन्म लिया और जन्म लेकर के अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने परिवार को पवित्र किया है। यीशु परिवार को पवित्र किया है और ये यीशु परिवार में निवास करते हैं, पति और पत्नी के संबंध में निवास करते हैं, माता पिता और बच्चों के संबंध में निवास करते हैं। निवास करना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है हमको रोज रोज बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना। वचन कौन है? वचन कोई काला अक्षर नहीं है, वचन एक व्यक्ति है। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी है, यीशु है। वचन अपने घर में जोर से पढ़ना, जब पढ़ेंगे तो हमारे परिवार का वातावरण अच्छा हो जाएगा। जो लोग सुनेंगे उनको भी कृपा मिलेगी। यीशु ने कहा, जो शिक्षा मैंने तुम्हें सुनाई, संत यूहन्ना के सुसमाचार के 15वां अध्याय का 3रा वाक्य, जो शिक्षा मैंने तुम्हें सुनाई उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। जो शिक्षा मैंने तुम्हें सुनाई उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। हम लोग यीशु के शिक्षा के द्वारा, वचन के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, हम अपने परिवार के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारे परिवार के हर संबंध में हम लोगों को यीशु को रखना है। यीशु हम लोगों को जोड़ने का कड़ी है, हमारे संबंध का आधार है। हे परमपिता ईश्वर, आज के तेरे वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, हम अपने परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, प्रियजनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तेरी योजना के अनुसार परिवार के हर व्यक्ति जीवन बिता सके, इसके लिए हम सबों को हे पिता ईश्वर प्रार्थना का वरदान दे, बाइबल पढ़ने की कृपा दे और एक दूसरे को प्यार करने और क्षमा करने का वरदान दे। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।